नबी इलीसा और कोढ़ी नामान। अराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु वह कोढ़ी था। आरामी छापामार किसी समय इस्राएल देश की एक कन्या को उठा कर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, ओह, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिलने जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामान ने अपने स्वामी को बताया कि इस्राएली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर अराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामान चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने के 6000 अशर्फियाँ और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इस्राएल के राजा को वह पत्र दिखा दिया। उसमें यह लिखा था कि मैं पत्र के साथ अपने सेवक नामान को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इस्राएल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता है, तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए मेरे पास क्यों भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीशा को यह पता चला कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इस्राएल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीशा के घर के द्वार के पास खड़ा हो गया। एलीशा ने उससे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे और अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। क्या दशमिक की अबाना और फरफर नामक नदियों का जल इस्राएल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उससे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपकार स्वीकार करें। एलीशा ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। नामान के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु आपके इस दास को केवल इस बात के लिए क्षमा करेंगे, यदि मेरा स्वामी मेरे हाथ का सहारा लिए रिमोन के मंदिर में साष्टांग प्रणाम करने जाएगा
और मुझे भी रिमोन के मंदिर में उसके साथ साथ साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा, तब इस बात के लिए प्रभु आपके इस दास को क्षमा करेगा। एलीशा ने उत्तर दिया, सकुशल चले जाइए।